अब जब भी आप जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाएंगे या फिर निवास प्रमाण पत्र या फिर आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाएंगे तो वहां पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से आधार ई केवाईसी का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे पूरी तरह से जो है अब आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने का जो प्रोसेस है चेंज हो चुका है। अब जब तक आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं लिंक होगा, यानी कि आधार के ई केवाईसी के ही माध्यम से आप अपना आय जाति निवास प्रमाण पत्र बना पाएंगे। तो अब कैसे बनाना होगा पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम आपको शुरू से पूरा प्रोसेस बताएंगे। सबसे पहले अगर आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो गूगल खोलना है, सर्च बार में आपको टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी, सर्च कराना है, जिसके बाद में आपके सामने पेज खुल के आएगा। फर्स्ट नंबर पे जो वेबसाइट का लिंक दिया है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, जिसके बाद में यूपी डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है खुल के आ जाएगी। यहाँ पे सिटीजन लॉगिन ई साथी के ऊपर क्लिक कर देना है, जिसके बाद में नेक्स्ट पेज जो है आपके सामने खुल के आ जाएगा। जिसके बाद में ये वाला पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। अगर आपने अभी तक यूपी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे आके अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं बनाया है तो नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के ऊपर क्लिक करके आप एक नया ई डिस्ट्रिक्ट आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं, जिससे कि आय जाति निवास प्रमाण पत्र आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना रखा है तो मैं यहाँ पे अपना आईडी और यहाँ पे पासवर्ड डाला हूँ। जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिया गया है सेम वही कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो मैं उस कैप्चा कोड को यहाँ पे डाल देता हूँ और डालने के बाद में नीचे सबमिट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद में आप जो है लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन होने के बाद में यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, ये सारे प्रमाण पत्र आप खुद से बना सकते हो। तो इस वीडियो में हम आपको जो है जाति प्रमाण पत्र बनाने का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं, क्योंकि पहले जो बनाने का तरीका था और अब जो बनाने का तरीका है पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे हम जाति प्रमाण पत्र के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक, जैसे आप क्लिक करोगे सबसे पहले यहाँ पे आपसे आधार नंबर मांग रहा है। तो यहाँ पे जिसका भी जाति प्रमाण पत्र आपको बनाना है उसका यहाँ पे आधार नंबर आपको डाल देना है। ठीक, आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद में नीचे जो कैप्चा कोड दिया है इस कैप्चा कोड को इधर साइड में फिलअप कर देना है। ठीक, तो उस कैप्चा कोड को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। डालने के बाद में इस चेक बॉक्स पे टिक मार्क लगाना है, सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, जिसके बाद में जो भी आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसका 4 अंक यहाँ पे शो करेगा और उसी मोबाइल नंबर पर एक 6 अंक की ओटीपी जाएगी, तो उसे यहाँ पे फिलअप कर देना है। ओटीपी डालने के बाद में नीचे जो सबमिट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करिए। इतना करने के बाद में अब जो है जाति प्रमाण पत्र का जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके सामने कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आधार से ही आपका नाम वगैरह यहाँ पे ले लिया। पहले ये नाम हिंदी में और अंग्रेजी में आपको फिलअप करना पड़ता था, लेकिन ये आधार ई केवाईसी से जब से कर दिया गया तब से ये नाम जो है अपने आप ही ले लेता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र से है तो आपको ग्रामीण पे ही टिक रहने देना है। अगर आपका जो यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं अगर वो नगरीय क्षेत्र का है तो यहाँ पे नगरीय के ऊपर क्लिक करना है। मेरे केस में ग्रामीण है तो मैं ग्रामीण पे ही रहने देता हूँ, नाम ऑलरेडी फिलअप ही है। उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे पिता पति संरक्षक का नाम पूछ रहा है, तो किसी अगर पुरुष का बना रहे हैं तो उसके पिता के नाम पे ही टिक रहने देना है, उसके पिता का नाम यहाँ पे भर देना है। अगर किसी महिला का बना रहे हैं जिसकी शादी हो चुकी है तो पति के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे और उसके पति का नाम यहाँ पे डालेंगे। इन केस अगर उसका पिता या फिर पति नहीं है तो संरक्षक के ऊपर क्लिक करना है। उसका जो भी संरक्षक है यानी कि गार्जियन है उसके गार्जियन का नाम, चाहे वो भाई हो दादा हो जो भी है, गार्जियन का नाम यहाँ पे डालना है। फिलहाल मेरे केस में यहाँ पे पिता का ही नाम डालना है तो मैं यहाँ पे पिता का नाम जो है डाल दे रहा हूँ। ठीक, पिता का नाम डालने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे पिता का नाम आप चाहे तो हिंदी में भी डाल सकते हैं या फिर अंग्रेजी में, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आएंगे, माता का नाम पूछ रहा है तो माता का नाम यहाँ पे डाल देना है। ठीक, तो यहाँ पे माता का नाम मैं डाल दे रहा हूँ। इतना करने के बाद फिर नीचे जाएंगे, अब यहाँ पे जो है वर्तमान पता पूछ रहा है कि आपका वर्तमान पता क्या है। ठीक, तो वर्तमान पता में सबसे पहले मकान नंबर अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे 00 आप डाल सकते हैं। अब मोहल्ला पोस्ट पूछ रहा है तो मोहल्ला पोस्ट में आप अपने मोहल्ले का नाम कामा लगा के पोस्ट का नाम लिख सकते हैं, या फिर आप अपने गांव का नाम कामा लगा के पोस्ट का नाम लिख सकते हैं, या फिर अपने मौजा का नाम कामा लगा के पोस्ट का नाम लिख सकते हैं। तो अपने हिसाब से जो भी लिखना है यहाँ पे लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे अपने गांव का नाम कामा लगा के पोस्ट का नाम लिख देता हूँ। इतना करने के बाद में जनपद जो है आपका ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेगा। तहसील यहाँ पे क्लिक करेंगे, जितनी भी तहसीलें हैं आपकी यहाँ पे सारी तहसीलें आ जाएंगी आपकी डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पे जो भी आपकी तहसील है उसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे गांव का नाम सेलेक्ट करना है। तो ग्राम के नाम में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस तहसील की जितने भी ग्राम होंगे सभी की लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे अपने गांव का नाम सेलेक्ट कर लेना है। गांव का नाम सही सेलेक्ट करिएगा, अगर आप गांव का नाम गलत सेलेक्ट करते हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप कोई सा एक मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आपका आधार से ही लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, कोई दूसरा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे नीचे अस्थाई पता मांग रहा है, ऊपर ये वर्तमान पता आपने डाला, अब अस्थाई पता। अगर आपका वर्तमान पता
पता और अस्थायी पता दोनों सेम है तो उपरोक्त के ऊपर क्लिक करिए। नीचे वाला जो अस्थायी पता है ऑटोमेटिक यहाँ पे देख सकते हैं फिलअप हो गया। अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद में नीचे आएंगे, अब यहाँ पे आपको जाति के ऊपर क्लिक करना, आपकी जाति कौन सी कैटेगरी में आती है। अगर पिछड़े वर्ग में आती है जिसे ओबीसी बोलते हैं तो आप पिछड़ी को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अनुसूचित जाति से हैं जिसे एससी बोलते हैं तो आप अनुसूचित जाति को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एसटी हैं तो अनुसूचित जनजाति को सेलेक्ट करेंगे। मेरे केस में ओबीसी है तो मैं पिछड़ी सेलेक्ट करता हूं। और इतना करने के बाद में अब यहाँ पे उपजाति सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें कि आपको अपनी उपजाति सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे जो भी आपकी उपजाति है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। इतना करने के बाद में पेज ये रिफ्रेश होगा। अब यहाँ पे प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, किस लिए आप प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो भी आपका कारण है यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आवश्यक कार्य हेतु। आप कुछ भी, आप अगर जैसे स्कॉलरशिप के लिए बनवा रहे हैं तो यहाँ पे स्कॉलरशिप लिख सकते हैं, यानी कि छात्रवृत्ति हेतु या फिर नौकरी हेतु, जो भी आपको जरूरत है उसे लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इतना करने के बाद में क्या इससे पूर्व निवास यानी कि जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ, अगर जारी हुआ है तो आप हाँ कर सकते हैं और उसकी डिटेल आपको डालना पड़ेगा। और अगर नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे मैं नहीं ही रहने देता हूँ, ठीक। उसके बाद में आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया तो यहाँ पे हाँ रहने देना है। और उसके बाद में यहाँ पे आना है संलग्न शीर्षक में, ठीक। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन अगर अब आपके पास फोटो नहीं रहेगी तब भी आप अपना आय जाति निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं, क्योंकि अब जो है आधार ई-केवाईसी से हो गया। तो यहाँ पे लिखा है आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो अपलोड करने हैं तो टिक करें। तो आप इस चेकबॉक्स पे टिक कर देंगे तो जो आपके आधार कार्ड में फोटो लगी होगी वही फोटो आपके जाति निवास जो भी आप बना रहे हैं उसमें जो है लग के चली आएगी, ठीक। तो यहाँ पे मैं फोटो नहीं अपलोड करता हूँ, फोटो ऑलरेडी यहाँ पे इस चेकबॉक्स पे मैंने टिक मार्क कर दिया तो फोटो मेरी अपलोड हो गई है, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे स्वप्रमाणित यानी स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आपको अपलोड करना होता है, ठीक। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आपको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र यहाँ पे अपलोड करना होगा। लेकिन काफी लोगों को ये नहीं पता होता है कि क्या चीज है। तो इसके लिए जब भी आप ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पे महत्वपूर्ण एवं डाउनलोड वाले सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे स्वप्रमाणित घोषणा पत्र का ऑप्शन मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट आपके सामने आता है, ठीक। इसी फॉर्मेट को आपको क्या करना होता है, प्रिंट करवाना होता है, जिसमें कि यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम या फिर पति का नाम, अगर पति का नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पे पुत्री या फिर जो है पुत्री से कट कर देना है। और अगर पिता का नाम लिख रहे हैं तो पुत्री को कट कर देना है, यहाँ पे पुत्र को रहने देना है। तो यहाँ पे पिता का नाम डालेंगे, उम्र डालेंगे, वर्ग, व्यवसाय में जो भी आपका व्यवसाय, पूरा एड्रेस डालेंगे। यहाँ पे स्थान का नाम, अपने गाँव का नाम और यहाँ पे दिनांक डालेंगे, आवेदक का नाम, उसका हस्ताक्षर करा के इसी को स्कैन करके अपलोड करना होता है। तो हालांकि मैंने पहले से इसे स्कैन करके रखा है। हम चूज फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं और जहां पर भी मैंने रखा है वहां से जाके हम उसे सेलेक्ट करते हैं, ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं और अपलोड के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा कि इसका जो साइज है 100 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, नहीं तो लेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले सेट करके रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी अपलोड हो गया। अब तीसरा डॉक्यूमेंट, यहाँ पे कोई भी आपका आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ वगैरह यहाँ पे लगाना होगा, जैसे कि आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड, कोई भी एक जो है प्रूफ यहाँ पे लगाना होगा। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड लगाता हूँ क्योंकि सभी के पास आधार कार्ड रहता है, लेकिन यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको अन्य वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक। जैसे आप अन्य वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जिसके बाद में पेज जो है एक बार रिफ्रेश होगा, ठीक। रिफ्रेश होने के बाद में फिर आपको जो है वहां पे आधार कार्ड डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं संलग्न शीर्षक भरे में यहाँ पे आपको अब जो है टाइप कर देना है आधार कार्ड, ठीक। इतना करिए। उसके बाद चूज फाइल के ऊपर क्लिक करिए। अब आपने जहां पर भी आधार कार्ड को रखा है, ठीक, वहां से आधार कार्ड को सेलेक्ट करिए। आधार कार्ड को सेलेक्ट करने के बाद में ओपन के ऊपर क्लिक करिए और अपलोड के ऊपर क्लिक करिए, जिसके बाद में आपका जो आधार कार्ड है वो भी अपलोड हो जाएगा। इसके जगह पे कोई दूसरा भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, जैसे प्रधान का निवास भी लगा सकते हैं या फिर आपके पास पहचान पत्र है तो उसे भी लगा सकते हैं, दूसरा भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। बस इतना ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। 3 डॉक्यूमेंट मैंने लगा दिया। तो यहाँ पे एक बार डिटेल को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सारा डिटेल एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद सही है तो दर्ज करने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक। दर्ज करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद में नेक्स्ट पेज आपके सामने आएगा इसका प्रीव्यू का। यहाँ पे देख सकते हैं फोटो जो है, जो आधार कार्ड में फोटो है वही फोटो डायरेक्ट यहाँ पे ले लिया है और यहाँ पे जो भी आपने डिटेल भरा है पूरा डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से एक एक चीज आप जो है चेक कर सकते हैं, कहीं कोई अगर गड़बड़ी है तो उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सारा कुछ सही अगर है तो आपको क्या करना है, नीचे सेवा शुल्क भुगतान करें वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद में यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर आपको देखने के लिए मिल
मिल जाएगा। तो इस एप्लीकेशन नंबर को नोट जरूर करिएगा, क्योंकि अभी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, आपको इसे क्या करना है, नोट कर लेना है। नोट करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड विद पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद में पेमेंट वाले पेज पे आपको फॉरवर्ड कर देगा। अब यहाँ पे पेमेंट के आपको कई सारे मेथड मिल जाएंगे, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्यूआर, यूपीआई। तो सबसे ईजी है क्यूआर के ऊपर क्लिक करिए, यहाँ पे भीम यूपीआई के ऊपर क्लिक करके मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब इस क्यूआर कोड को अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या भी जो भी यूपीआई यूज करते हैं उससे आपको पेमेंट को कर देना है। जैसे आप पेमेंट को डन करेंगे, जिसके बाद में ये एरर आपको देखने के लिए मिलेगा, सम एरर हैज बीन करके। तो ये एरर हमेशा आता है, ठीक। तो इससे आपको परेशान नहीं होना है और ना ही आपको पेज कट के छोड़ के, यानी पेज कट करके आपको छोड़ना है, ठीक। अब यहाँ से इसे क्लिक हियर टू क्लोज के ऊपर क्लिक करना है और आपको पूरा यहाँ से सारा कुछ कट कर देना है। कट करने के बाद में दोबारा से आप ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे यानी कि सिटीजन लॉगिन के ऊपर क्लिक करके अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे और ये कैप्चा कोड डाल के दोबारा से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में अब यहाँ पे आ जाना है सेवा शुल्क भुगतान वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पे, वही एप्लीकेशन नंबर जो मैंने आपको बताया था कि नोट कर लेना, उसे यहाँ पे डालेंगे, ठीक। इन केस अगर आपने गलती से नहीं नोट किया है तो आप होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुल लंबित वाले आवेदन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आज के डेट में जो भी अप्लाई किया होगा उस डेट को देखिए और यहाँ पे जैसे जाति प्रमाण पत्र है उसका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अब सेवा शुल्क भुगतान वाले ऑप्शन पे जाइए, एप्लीकेशन नंबर को डालिए और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और सुरक्षित करें के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसके बाद में आपका जो जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके सामने स्लिप भी आ चुकी है, तो आप इसे प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट कर सकते हैं, अन्यथा आप इसी एप्लीकेशन नंबर को नोट करके रख लीजिए आपको स्टेटस चेक करने के लिए। आपको यहाँ से क्लोज के ऊपर क्लिक कर देना है। अब स्टेटस अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे आएंगे, तो यहाँ पे आवेदन की स्थिति के ऊपर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालना है और सर्च के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन जो हमारे यहाँ के तहसीलदार हैं उनको अग्रेसित कर दिया गया है और जैसे जैसे ही ये जो है आगे फॉरवर्ड होता जाएगा, जो भी कार्यवाही होगी उसका स्टेटस यहाँ पे शो होता जाएगा। तो ये लगभग 1 हफ्ते या फिर 10 दिन का आपको इंतजार करना होगा, कभी कभी ये 2 से 4 दिन के अंदर में भी बन जाता है, ठीक। तो आपको इंतजार करना होगा, जिसके बाद में आपका जो जाति प्रमाण पत्र है बनके तैयार हो जाएगा और बनने के बाद में यहाँ पे निस्तारित आवेदन के ऊपर क्लिक करके आप अपने जाति प्रमाण पत्र को प्रिंट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।